So welcome back my YouTube channel MS Maths जहाँ अपलोड करता हूँ BSc Mathematics and Physics related video lectures. So in this video we will discuss about the Fermi-Dirac energy distribution for solid state physics. तो BSc solid state physics में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, यहाँ पे जो हमारे पास में फार्मूला होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से जब मैं फार्मूला पे डिस्कस करता हूँ उस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हुए इसके कर्व जो है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो बात करते हैं यहाँ पे फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर रैंडम कोलाइजन विद द एटम्स इन द एटम्स इन द मटेरियल। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं। हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जानते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है मेटल के अंदर, तो उनका रैंडम मोशन होता है। तो रैंडम कॉलिजन भी होता है एक दूसरे के साथ में, आयंस के साथ में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उस वजह से क्या होता है कि द डिस्कशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन दीज लाइक इलेक्ट्रॉन इन द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। अब देखो जब भी हम देखो एक्चुअली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो होता है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। और वो जब बहुत सारे हमारे पास में डाटा होता है या फिर बहुत सारे मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेट चीज होता है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं वहां पे स्टैटिस्टिकल जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। वो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे फर्मी डिराक एनर्जी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे उसी फार्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो ये सब आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के टॉपिक मिल जाएंगे जहां पे आपको मिलेगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से टॉपिक। उस टॉपिक में आप जाके देख सकते हैं। हमने इस पूरे प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले का, ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसका हमने वहां पे पूरा डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। अब देखो द डिस्कशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस in these electrons is a statistical problem। ये statistical problem की तरह लाइक होता है, इसको हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन जो होता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्बिट में भरे जाते हैं और उनका जो स्पिन होता है वो हाफ होता है, ये सब हम भी जानते हैं, ठीक है। तो सच पार्टिकल फॉलो द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको ये फॉलो करते हैं। देखो ये होता क्या है, तो इन द डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी, इसको हम एफ ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फर्मी डिराक की प्रोबेबिलिटी को एफ ई से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दैट इज अ पार्टिकल इज इन अ क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं क्वांटम स्टेट कह सकते हैं, क्वांटा की फॉर्म में आपके पास में पार्टिकल्स हैं। सो in this distribution the probability fe that a particle is in quantum state of energy at the temperature t, ठीक है। तो उसका ये फार्मूला होता है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है 1 अपॉन e टू द पावर e माइनस ई आर अपॉन के बी टी इंटू टी प्लस के बी टी प्लस 1। यहाँ देखो के बी जो है वो यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान, के बी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T जो है वो यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू टेम्परेचर कर दो या फिर सिंपल जो जनरल टेम्परेचर है वो हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो समझना है यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास में, एक्चुअली दिस इज नॉट F, ठीक है, दिस इज नॉट R, ये भी F है, ई F है, ठीक है। ई F फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल का जो एनर्जी है ना वो ये है, ठीक है। ई F जो है वो क्या है, फर्मी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। तो ये इन सभी वैल्यूज पे यहाँ पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि के बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाएगा, ई एफ जो है वो एनर्जी है कोई भी एक स्टेट की, फर्मी स्टेट की, जिसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। सो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन केसेस के थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यूज को, उसके ग्राफ जो है बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं केसेस के बारे में। तो फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं जब हम क्या कर रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। टी जो हमने यहाँ पे क्या लिया, जीरो लिया। ये जब हमने यहाँ पे जीरो लिया तो फर्मी एनर्जी ई एफ हो गया। अब देखो ई जो है वो लेस देन एफ है। अब समझना ई जो है ई हमारे पास में जो है वो लेस देन ई एफ है, यानी कि फर्मी एनर्जी जो है, जो नॉर्मल एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से कम है। तो देखो जब ये एनर्जी कम होगा तो हमारे पास में जो एफ ई का जो लाइक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस आ जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जब भाई ई माइनस क्या हो रहा है ना, ई माइनस एफ है, तो देखो E माइनस ई एफ बन रहा है, क्या बन रहा है, E माइनस ई एफ जो होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव है और नीचे जब हमने T की जगह जीरो रख दिया तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा।
प्लस ये हो जाएगा 1। अब समझना, देखो ये हो जाएगा 1/e⁻1/e⁻∞ +1। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगा 1/1/∞ +1। 1/∞ 0 होता है तो अल्टीमेटली 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल रही है 1 मिल रही है। ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। 1 मिलना मैक्सिमम होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, कभी भी इससे बड़ी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। सभी प्रोबेबिलिटी अगर आप सम कर देंगे तो 1 होगा और 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। अब ले रहे हैं हम सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। टी तो हमने 0 रखा है, बट अब हमने क्या किया ई जो है वो ई एफ कर दिया है। समझने की कोशिश करना, हमने यहाँ पे क्या किया एनर्जी जो है अब वो ई से बड़ा है। तो इन दैट केस तो एफ ई जो है वो क्या मिलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दैट इज द 1/e⁻। अब जो हमारे पास में ई ई एफ जो है ये टर्म कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा दैट इज द इनफाइनाइट e⁻∞ +1 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 1/∞, बिकॉज ये इनफाइनाइट +1 कर देंगे तो ये अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 मिलना ये क्या हो गया इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। एक बार तो आपको मैक्सिमम मिल रही है, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई आपको मिनिमम प्रोबेबिलिटी मिल गई, और ये कैसे मिल गई मैक्सिमम मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब क्या करते हैं टी को 0 नहीं रखते हैं। समझना, हमने यहाँ पे टी को 0 नहीं रखा है। थर्ड केस में हमने क्या किया टी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हमने क्या कर दिया ई इज इक्वल्स टू ई एफ। अब देखो ई और ई एफ को इक्वल कर दिया। टी 0 नहीं है, ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब इक्वल होने की केस में क्या हो जाएगा अगर टी को भी 0 रख देंगे ना यहाँ पे तो टी को 0 रखने पे ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, e⁻0/0 की फॉर्म बन जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ई माइनस ई एफ जो है वो अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एफ ई प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से मिल रहा है वो हो जाएगा 1/e⁻0 +1। e⁻0 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हाफ मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको हाफ मिल रही है। तो ये कुछ केसेस हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखो हो क्या रहा है, अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन दैट केस हमारे पास में क्या हो रहा है हेंस द टेम्परेचर। अब देखो समझना, hence the temperature is greater than absolute zero temperature। जब हमने एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लिया तो उस टाइम पे हमारे पास में दो कंडीशन आई, या तो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। ठीक है, एनर्जी एक बार कम है एक बार ज्यादा है। जब हमने बराबर एनर्जी कर लिया hence the temperature greater than absolute zero temperature to the level energy level where the occupation probability is 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2 is called the Fermi energy level। ये जिसपे 1/2 एनर्जी मिल रहा है ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल की ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब देखो फर्मी डिराक जो एनर्जी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है एट टी इज इक्वल्स टू 0। टी इज इक्वल्स टू 0 मतलब टी इज इक्वल्स टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू टेम्परेचर पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है इसका ये आ रहा है, और इन दैट केस जो हमको यहाँ पे कर्व मिल रहा है वो ये ऐसा मिलेगा। और ये जो केस होता है ये फर्मी डिराक एनर्जी होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है दिस इज द फर्मी लाइक ये जो है वो फर्मी एनर्जी का पॉइंट होगा, ये इसकी मैक्सिमम होगी 1। ठीक है, जब हमने यहाँ पे T0 रखा। फॉर द अदर टेम्परेचर, हम यहाँ पे अदर टेम्परेचर की बात करते हैं कि जब T नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है T नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये E हो जाएगा, ये यहाँ पे ई एफ को डिनोट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस बन रहे हैं, अब समझना उस केसेस के बारे में। ठीक है, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्चुअली बनना कैसे चाहिए था, ये ऐसे बनना चाहिए था, ये ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, उस ग्राफ के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो ये इस टाइप से पूरा बनना चाहिए था ऐसे। बट ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जब t इज इक्वल्स टू हमने 0 रखा तो उस कंडीशन में तो हमको पूरा इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, जब हमने t इस कंडीशन, अब समझना देखो, जब हम यहां पर आए तो क्या हो रहा था t जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन पे, जब वापस ये इस टाइप का आपको क्या मिल रहा है एक सिंपल सा कर्व मिल रहा है जैसा ऊपर मिल रहा था, जैसा अभी हमने यहाँ पे 0 की बात की थी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखो जब t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट हमने रखा तो आप देख सकते हैं अगर मैं वापस अगर इसके अंदर t इज इक्वल्स टू यहाँ पे t की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वापस क्या मिल जाएगा देखो e⁻e⁻ t की जगह इनफाइनाइट रखने पे 0 + 0 कितना मिल गया 1/2। मतलब जो कर्व आपको ये मिल रहा है उसका जस्ट आधा हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखने पे। ठीक है, तो ये कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंडीशन को हमने इसके अंदर न बना करके हमने क्या किया है यहाँ पे बनाया। ठीक है, इस कंडीशन को हमने इसके अंदर न बना करके हमने इसको इस वाले कर्व के अंदर बनाया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये जो है सेकंड
चलो ये जो कंडीशन शो कर रहा है ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाली कंडीशन को शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, फर्मी डिराक एनर्जी लेवल को इस टाइप से समझ सकते हैं, और ये इनके डायग्राम्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी डायग्राम्स है। तो ये जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उसका आधा हो गया, 1/2 मिल रहा है जब आपने t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा। अदर का वैल्यू, अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं, t नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या फिर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दो कंडीशन लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा केसेस हम यहाँ पे इस टाइप से डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द फर्मी, ऑल अबाउट द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसमें हमने केसेस के बारे में, अलग अलग केसेस के बारे में पूरा डिस्कस किया। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।